हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ ग्रो टीच। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो टीच पर। सो बच्चों, आज हम क्लास 3 के हिंदी को स्टार्ट करेंगे और क्लास 3 की हिंदी के इकाई 1 का नाम है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण मीन्स क्या होता है? पर्यावरण मीन्स होता है हमारे चारों ओर का वातावरण। ठीक है, हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं जो हमें घेरे हुए हैं, जैसे प्राकृतिक चीज़ें और भौतिक चीज़ें जो हमें हमारे चारों ओर से घेरे हुए हैं, वो पर्यावरण के अंदर आता है। ओके, जैसे कि वायु, वायु मीन्स होता है हवा। ठीक है, जल, जल मीन्स होता है पानी। वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सभी आते हैं पर्यावरण में। ठीक है, ये सभी हमें चारों ओर से घेरे हुए रहते हैं, इसे ही बोलते हैं पर्यावरण। ओके, इस इकाई के पार्ट 1 का नाम है सीखो। सीखो मीन्स होता है अच्छे गुण सीखना, अच्छी बातें सीखना। ठीक है, अब इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले आनंदमयी कविता दी है, मतलब एक हमें कविता दी है जिसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। इस पोयम में पहली लाइन क्या बोल रही है? फूलों से नित हंसना सीखो, मतलब फूलों से हमेशा हमें क्या सीखना चाहिए? मुस्कुराना सीखना चाहिए, हंसना सीखना चाहिए। भंवरों से नित गाना, और भंवरों से हमें गाना सीखना चाहिए, मतलब गुनगुनाना सीखना चाहिए, गाना गाना सीखना चाहिए। ओके, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। और तरु मतलब होता है पेड़। पेड़ की जो झुकी हुई डालियाँ होती है उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? शीश झुकाना सीखना चाहिए। बड़ों के सामने शीश मतलब सर झुकाना सीखना चाहिए। ओके, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। और हवा के झोंकों, जब हवा चलती है तो हवा के जो झोंके होते हैं उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? कोमल भाव बहाना सीखना चाहिए। कोमल भाव मतलब होता है अच्छे विचार, सुंदर भाव, अच्छी बातें सीखना चाहिए। ओके, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी से हमें क्या सीखना चाहिए? मिलना और मिलाना। दूध में पानी डालते हैं तो वो पूरी तरह मिक्स हो जाता है। पानी और दूध हमें अलग अलग नहीं दिखाई देता, दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही हमें भी पानी और दूध की तरह क्या सीखना चाहिए? मिलना और मिलाना सीखना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखना चाहिए। ओके, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए? जगना और जगाना। जब सूरज निकलता है तब हम उठते हैं, ठीक है, और दूसरे लोग भी उठते हैं, वो तो उठना हो गया सुबह से। ठीक है, यहाँ पे जगना और जगाना का मतलब है कि हमें कोई अगर ज्ञान की बातें सिखाए तो वो हमें सीखना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, और दूसरों को भी अच्छी अच्छी बातें बताना चाहिए, ज्ञान की बातें बताना चाहिए। ओके, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से हमें क्या सीखना चाहिए? सबको गले लगाना सीखना चाहिए। लता मतलब बेल, पेड़ की जो बेल होती है उसे बोलते हैं लता। तो वो पेड़ पे चढ़ती है, ठीक है, तो पेड़ के सहारे ही बेल ऊपर चढ़ती है ना, क्योंकि पेड़ का तना मोटा होता है। मतलब सबका सहारा बनना चाहिए, सबकी मदद करना चाहिए। ओके, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दिए से हमें क्या सीखना चाहिए? हो सके अंधेरा हरना, अंधेरा हरना सीखना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, लाइट चले जाती है तो आप अगर दीपक जलाते हो तो दीपक क्या करता है? पूरे कमरे में रोशनी फैला देता है ना, उजाला कर देता है, अंधेरे को दूर कर देता है। ठीक है, वैसे ही हमें क्या करना चाहिए? हमें भी अज्ञानता और बुराई को दूर करना चाहिए, किसी की बुराई करनी भी नहीं चाहिए और ना ही सुनना चाहिए। ओके, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी मतलब धरती माँ, ठीक है, जिस पर हम रहते हैं, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? प्राणी की सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। प्राणी मतलब जीव, ठीक है, जीव जंतु। जैसे कि पृथ्वी, हम धरती पर हम सभी रहते हैं ना, धरती माँ ने बिना किसी भेदभाव के हम सभी प्राणियों को उनकी गोद में रखा है ना, धरती पे हमें जगह दी है रहने के लिए। ठीक है, वैसे हमें भी उनकी तरह प्राणियों की सच्ची सेवा करना चाहिए, जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ओके, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और जलधारा मतलब जो पानी की धारा होती है, ठीक है, पानी की जो लहर होती है वो आगे बढ़ते रहती है ना, तो उससे हमें क्या सीखना चाहिए? जीवन पथ में आगे बढ़ना, मतलब जीवन जो हमारा है, जीवन का जो रास्ता है
उसमें आगे बढ़ना सीखना चाहिए, है ना। हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना सीखना चाहिए। ओके। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुएं से हमें क्या सीखना चाहिए, जैसे धुआं उठता है ऊपर की तरफ, है ना, वैसे हमें भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ना सीखना चाहिए, आगे बढ़ना सीखना चाहिए। ओके। तो बच्चों, ये हमारी छोटी सी प्यारी सी कविता थी। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने अच्छी अच्छी बातें सीखी, अच्छे विचार सीखे। ओके। अब हम आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पे बातचीत के लिए एक चित्र दिया है, ठीक है। आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमें इस चित्र को ध्यान से देखना है और पता करना है कि इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये सफ़ेद कलर के क्या दिखाई दे रहे हैं, पक्षी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, 2 पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। एक लगा है आम का पेड़ और एक लगा यहाँ पे संतरे का पेड़, ठीक है। और यहाँ पे हमें सूरज भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, निकलता हुआ। यहाँ पे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे फूल दिखाई दे रहे हैं, देखो ये, ठीक है। और क्या दिखाई दे रही है हमें, यहाँ पे नदी दिखाई दे रही है बहती हुई, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें इस चित्र में दिखाई दे रही है। तो हमने देखा कि हमें इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, तो उनके नाम हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें, चित्र में उगता सूरज दिखाई दे रहा है, नदी, पेड़, फल, फूल, पक्षी और पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं, ठीक है। आपने जो देखा इस चित्र में, तो इनमें से आप प्रतिदिन रोज़ रोज़ क्या देखते हो, ये आपको बताना है। ओके। तो आपको रोज़ रोज़ कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई देती है, पक्षी दिखाई देते हैं, सूरज दिखाई देता है, पेड़ दिखाई देते हैं, ओके, और फूल दिखाई देते हैं, ठीक है। ये आपको रोज़ दिखाई देते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हम प्रतिदिन सूरज, पेड़, पक्षी, फल और फूल देखते हैं। ओके। ये चीज़ें हमें रोज़ दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं। जब सूरज निकलता है तो आपके मन में क्या भाव आते हैं, आपको ये बताना है। आप क्या सोचते हो, आपको ये बताना है, ठीक है। जब आप उगता हुआ सूरज देखते हो तो मन में खुशी होती है और नए काम की शुरुआत करने की उमंग जागती है। ओके। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, उगते सूरज को देखकर मन में खुशी और नया काम करने का उत्साह आता है, ठीक है। जब उगते हुए सूरज को हम देखते हैं तो हमारे मन में खुशी होती है और नया काम करने का उत्साह आता है। ओके। नेक्स्ट हमारा फोर्थ वाला कौन सा है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है, ये बताना है। ओके। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, रंग बिरंगे फूलों को देखकर मन बहुत खुश और प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। मन में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है। ओके। तो बच्चों, हमने इस चित्र में से पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। अब आगे देखते हैं। ओके। आगे है कविता की बात। कविता में से हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, किससे क्या सीखे मिलान कीजिए। किससे क्या सीखे, हमने जो कविता पढ़ी है ऊपर, तो हमने क्या क्या सीखा है, किन किन चीज़ों से, हमें वो यहाँ पे बताना है। ओके। तो सूरज, सूरज से क्या सीखा है, तो हम पहले यहाँ पे रीड कर लेते हैं जो इनके ऑप्शन दिए उनको। ओके। हंसना सीखा, या जीवन में सदैव आगे बढ़ना सीखा, या जगना और जगाना सीखा, अंधेरा दूर करना सीखा, गीत गाना सीखा, या शीश झुकाना सीखा। तो हमने सूरज से क्या सीखा था, पोयम में जगना और जगाना सीखा था। ओके। तो हम सन से किसको मैच कर देंगे, जगना और जगाना को। ओके। तो हमारा यहाँ सन से क्या मैच होगा, जगना और जगाना। अगला क्या है, फूल। तो फूल हमें क्या सिखाते हैं, हंसना सिखाते हैं। तो हम फूल को किससे मैच कर देंगे, हंसने से मैच कर देंगे। ओके। और दीपक, दीपक हमें क्या सिखाता है, दीपक अंधेरा दूर करना सिखाता है। तो दीपक से हमारा यहाँ पे क्या मैच हो जाएगा, अंधेरा दूर करना। ओके। नेक्स्ट है भौरा। तो भौरा हमें क्या सिखाता है, भौरा हमें सिखाता है गीत गाना, गीत गुनगुनाना। ओके। तो भौरे से हम मैच कर देंगे गीत गाना। नेक्स्ट क्या है, पेड़, ठीक है। तो यहाँ पे पेड़ की डालियों के बारे में हमसे कविता में बोला था। क्या बोला था कि पेड़ की डालियाँ हमें क्या सिखाती है, शीश झुकाना सिखाती हैं। ओके। तो हमारा यहाँ क्या आएगा, शीश झुकाना। ओके। और अगला क्या है, नदी, ठीक है। तो नदी हमें क्या सिखाती हैं, नदी हमें सिखाती है जीवन में सदैव आगे बढ़ना। ओके। तो हम नदी से किसको मैच कर देंगे, जीवन में सदैव आगे बढ़ने को। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं।
दूसरा है कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। कविता में जो पंक्तियाँ हमने पढ़ी है तो उन पंक्तियों में से जो पंक्ति आपको अच्छी लगी उनका यहाँ पे आपको चित्र बनाना है और यहाँ पे नाम लिखना। ओके, तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे कविता में जो पंक्तियाँ थी उनमें से जो बात अच्छी सीखने को मिली है उनके 2 चित्र मैंने यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, तो पहला तो मुझे पेड़ों से सीखने वाली बात अच्छी लगी। पेड़ों से क्या सीखने वाली बात अच्छी लगी? शीश झुकाने वाली बात अच्छी लगी। ओके, जो कि पेड़ों की डालियाँ करती हैं। ठीक है, और अगला, मुझे नदियों से सीखने वाली बात अच्छी लगी। नदियों से क्या सीखने वाली बात? आगे बढ़ने वाली बात। ओके ओके बच्चों, आपको कविता की पंक्तियों में से जो पंक्तियाँ अच्छी लगी हो उनके आप चित्र यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्या है? पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। ठीक है, हमें पढ़ना है और बताना है कि कौन सी पंक्ति है कविता की इसमें। ठीक है, पहला है, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। पेड़ों की जो झुकी हुई डालियाँ रहती है वो हमें क्या सिखाती हैं? कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, मतलब दूसरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो ये भाव कविता की किस पंक्ति में आया है? तो हम देख लेते हैं पंक्तियों को। तो हमारी कौन सी पंक्ति थी वो? तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, ये वाली पंक्ति थी। ओके, तो हम यही आंसर में लिखेंगे। हवाला क्या है? हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहे। यह हवा के झोंकों से सीखना है, तो ये कौन सी पंक्ति में आया? हम देख लेते हैं कविता की कौन सी पंक्ति यहाँ पे आएगी। देखो, हवा के झोंकों वाली ये है, ये सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, ये वाला हमारा आंसर होगा। ओके, ये पंक्ति आएगी। ग वाला कौन सा है? नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली पंक्ति कविता की कौन सी है देख लेते हैं। ये है वो पंक्ति, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। ओके, तो ये जो 3 पंक्तियां हमारे तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना और जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, ये तीनों पंक्तियां हमारे आंसर में आएंगी। ओके, तो हमने उन तीनों पंक्तियों को यहाँ पे लिख दिया है। ओके, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। इसकी पंक्ति क्या है? तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। ओके, ख वाला है, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। इसकी पंक्ति क्या है? सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। ग वाला है, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके, इसकी पंक्ति क्या होगी? जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कविता से आगे? अब क्या है? पहला वाला, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई 2 बातें हमें लिखना है। ठीक है, कविता में तो सूरज से जगने और जगाने की बात कही गई है, पर और क्या क्या हम सूरज से सीख सकते हैं वो 2 बातें हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, तो हम सूरज से सीख सकते हैं हमेशा समय पे हमारा काम करना, सबको एक समान समझना। ओके, क्योंकि सूरज रोज समय पे निकलता है ना, और सभी को एक समान समझता है, सभी को रोशनी देता है, वैसे हमें भी सीखना चाहिए सूरज से ये बातें। ओके, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क और ख। तो हमारी वो 2 बातें कौन सी होगी जो हमें सूरज से सीखना चाहिए? हमेशा समय पर काम करना, सबको एक समान समझना। ओके, अब अगला देखते हैं। अगला है, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई 2 बातें हमें लिखना है लता और पेड़ों से। ओके, दूसरों की मदद करना सीखना चाहिए और क्या सीखना चाहिए? मिलजुल कर प्रेम से रहना सीखना चाहिए। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? दूसरों की मदद करना और मिलजुल कर प्रेम से रहना। ओके, तीसरा है, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है, मतलब कोई ना कोई अच्छाई अवश्य होती है, अच्छाई जरूर होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? आपके दोस्त में भी अच्छाई होती है, तो आप उनसे क्या अच्छी बात सीखना चाहते हैं, ये हमसे पूछा है। ओके, तो आप क्या सीखना चाहते हो? आप आपके फ्रेंड में जो भी अच्छाई दिखते हो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका सहपाठी, आपका जो दोस्त है वो अच्छा पढ़ता है, तो आप उससे सीखना चाहते हो कि वो अच्छी पढ़ाई करता है, मैं भी अच्छी पढ़ाई करूँ, है ना।
वो हमेशा खुश रहता है, दूसरों की मदद करता है, तो वो आप उससे सीखना चाहते हो, तो वही आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है। ओके, तुम्हारा इसका उत्तर क्या होगा? मैं अपने सहपाठी से हमेशा खुश रहना और मन लगाकर पढ़ाई करना सीखना चाहता हूँ। ओके, जैसे आपका सहपाठी हमेशा खुश रहता, आप भी वैसे हमेशा खुश रहना चाहते हो और मन लगाकर पढ़ाई करना चाहते हो उसके जैसे। ओके, अगला क्या है हमारा? भाषा की बात। क्या है? शब्द और अर्थ। ये शब्द लिखे हुए यहाँ पे उनके अर्थ लिखे हैं। ठीक है, तरु, तरु मीन्स क्या होता है? पेड़ होता है, ये पेड़ है। ओके, शीश, शीश मीन्स होता है सिर। पृथ्वी मीन्स होता है धरती। हरना मीन्स होता है दूर करना। ठीक है, पथ मीन्स होता है रास्ता या फिर मार्ग। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है इसमें से? पहला, ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाइए। अपने को इन शब्दों में से 2 शब्द लेकर यहाँ पे वाक्य बनाना। ओके, तो जैसे पहला तरु है, तरु मीन्स पेड़। ठीक है, तो हम तरु यहाँ पे ले सकते हैं और उससे हमारा वाक्य क्या बना सकते हैं? हमारे घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ है या बड़ा सा विशाल क्या है? तरु है। ओके, ख वाला हम क्या बना सकते हैं? हम पथ से बना सकते हैं। पथ मीन्स होता है रास्ता या मार्ग। तो रास्ता मार्ग मतलब हम जिस रास्ते से जाते हैं, है ना, चलते हैं, उसे भी बोलते हैं। और एक होता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए दे दिए, सच्चाई के रास्ते पर चलना। ठीक है, तो सच्चाई के रास्ते पर चलना मतलब ऐसा नहीं कि सच्चाई का कोई रास्ता बनाए और फिर हमें उस पे से चल के जाना। नहीं, सच्चाई के रास्ते पर चलना मतलब होता है हमें सच बोलना चाहिए। ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी, उसे बोलते सच्चाई के रास्ते पर चलना। ओके, तो हम यहाँ पर तरु से और पथ से वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे 2 वाक्य कौन से होंगे? तरु से क्या बनेगा? हमारे घर के सामने एक विशाल तरु है, पेड़ है। ठीक है, तरु मीन्स होता है पेड़। ओके, तो हमारे घर के सामने एक विशाल, विशाल मतलब बहुत बड़ा पेड़ है। ख वाला है पथ, हमें हमेशा सत्य के पथ पर चलना चाहिए, मतलब सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, आप और भी इन शब्दों से बना सकते हो, वाक्य शीश से बना सकते हो, पृथ्वी से, हरना से। ठीक है, यहाँ पे 2 पूछे थे तो हमने 2 बनाए हैं। ओके, अब दूसरा क्या है? दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी से क्या सीखना चाहिए? मिलना और मिलाना। जैसे जब हम दूध में पानी डालते हैं तो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, हमें अंतर नहीं पता रहता कि पानी अलग दिख रहा है, दूध अलग दिख रहा है। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। ये जो शब्द है मिलना और मिलाना, इसके जैसे हमें और भी शब्द बनाने हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हंसना और हंसाना दिया है, इसके नीचे 2 बनाना है, और खाना और खिलाना दिया। ठीक है, तो हम बनाते हैं। तो हमारे मिलना और मिलाना जैसे और शब्द कौन कौन से होंगे? रोना और रुलाना, सोना और सुलाना, पीना और पिलाना, पढ़ना और पढ़ाना। ओके, ये हमारे शब्द होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्या है? स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखना है। ठीक है, मतलब ढूंढ कर लिखना कविता से, जो स से और प से शुरू होते हैं वो शब्द। ठीक है, जैसे श वर्ण से सीखो, प वर्ण से पानी। ठीक है, और हम देख लेते हैं कविता में कौन कौन से शब्द हैं स और प से, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, देख लेते हैं। स से सीखो जो हमने अभी देखा था। ठीक है, और स से कौन कौन से हैं? स से है सीख। ठीक है, और स से सूरज, और सबको, और स से कौन से हैं? सके। ठीक है, सच्ची सेवा, ये भी स से हैं, और स से कौन से हैं? बस इतने ही शब्द हैं। ठीक है, जो स से हैं इस कविता में। और हमसे प से भी पूछे थे, तो प से भी देख लेते हैं हम। प से पानी, हमें पहले से उसमें लिखा हुआ दिया था। ठीक है, प से और देख लेते हैं। प से यहाँ पे कुछ नहीं है। प से यहाँ पे कौन सा पानी है जो हमने देख चुके हैं। प से पेड़ों। ठीक है, पेड़ है प से, और पृथ्वी है और प्राणी है। ठीक है, और प से क्या है? पथ है। ओके, और प से पर है। ठीक है, ये शब्द हमें यहाँ पे प और स से मिल गए हैं। अब हमें इनको लिखना है हमारे उत्तर में। ओके, तो स और प वर्ण से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं जो हमने कविता में देखे? स से है सूरज, सच्ची, सेवा और सबको। प से कौन कौन से हैं? पेड़, पृथ्वी, पथ और प्राणी। ओके, तो ये स और प वर्ण से शुरू होने वाले शब्द थे जो कि हमने कविता से ढूंढकर लिखे हैं। ओके, अब आगे।
चौथा क्या है, तालिका अ और व में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। हमें तालिका अ और व में कुछ शब्द दिए हैं, उनको पढ़ना है और पहचानना कि क्या अंतर है। ओके, तो जैसे पहला शब्द क्या है, पढ़ा, और इधर भी लिखा है पढ़ा। ठीक है, जैसे पहला अक्षर दोनों में सेम है और दूसरा अलग है। ठीक है, अक्षर बदलने से क्या होता है, अर्थ भी बदल जाता है। ओके, जैसे ये लिखा है पढ़ा, इस पढ़ा का मतलब है नीचे गिरा हुआ। ठीक है, और इस पढ़ा का मतलब है पढ़ाई करना। ओके, अगला है बड़ा, ये लिखा है बड़ा और ये लिखा है बढ़ा। ओके, तो इस बड़ा का मतलब होता है आकार में बड़ा। ठीक है, जैसे और ऐसे भी बोलते हैं कि मेरा बड़ा भाई है ना, बड़े पापा, वो वाला बड़ा है। इस बड़ा का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, जैसे आप एक रो में खड़े हो सभी बच्चे, ठीक है, एक लाइन में खड़े हो, लाइन बनाकर, आपकी मैम बोलेगी एक एक बच्चे आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, चलते जाओ आगे, उसे बोलते हैं बड़ा। ठीक है, ये वाला अड़ना, अड़ना मतलब जिद करना होता है, और ये इस बढ़ने मतलब होता है आगे बढ़ना, जीवन में कुछ करना, आगे बढ़ना। ठीक है, उड़ना, उड़ना मतलब आपको पता ही है, आकाश में उड़ना, आसमान में उड़ना। ओके, और पढ़ना मतलब पढ़ाई करना। ठीक है, अब ये लिखा है कढ़ाई और ये लिखा है कढ़ाई। इस कढ़ाई का मतलब होता है सख्ती बरतना, मतलब तेजी बरतना। ठीक है, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं, है ना, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो स्ट्रिक्ट मतलब होता है कढ़ाई। ठीक है, ये वाली। और इस कढ़ाई का मतलब जिस कढ़ाई में आप सब्जी फ्राई करते हो, ठीक है, वो हो गया। और कढ़ाई बुनाई करना, कपड़े पे कढ़ाई करते हैं ना धागे से, उसे भी बोलते हैं कढ़ाई। ठीक है, लड़ाई मतलब लड़ना होता है, आपको पता है, और चढ़ाई मतलब ऊपर चढ़ाई करना। ठीक है, जैसे कि ऊपर की ओर चढ़ाई करना आपने सुना होगा, जैसे बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ना, है ना, तो उसे बोलते हैं चढ़ाई। ओके, तो बच्चों आपको अंतर समझ में आ गया होगा तालिका अ और व के शब्दों में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है बूझो तो जाने। यहाँ पे आपको पहेलियाँ पूछी है। ठीक है, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। तो कौन सा एक वो फूल है और फल है जिससे मिलकर मिठाई बनती है ना, तो आपको वो नाम बताना है। तो एक फूल, वो फूल है गुलाब का। ठीक है, और फल, फल जामुन आपने सुना होगा, है ना, तो गुलाब और जामुन को अगर हम मिला दे तो कौन सी मिठाई बन जाती है, गुलाब जामुन। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा गुलाब जामुन। ओके बच्चों, अगला है बिना बाल की पूछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। तो कौन है वो, आपको बताना है। जो बिना बाल की पूछ लिए भाग रहा है, मतलब जिसकी पूछ में बाल नहीं है, सब सोते हैं और वो रात भर जागता है ना। काट काट कर कागज, कागज और कपड़ों को काट के वो क्या होता है, खुश होता है। और धरातल मतलब ज़मीन के नीचे वो घर बना कर रहता है, सोता है। ठीक है, तो कौन है वो चूहा है ना। चूहा ही तो है जिसकी पूंछ में बाल नहीं होते, और वो रात भर सोता नहीं है। ठीक है, सब सोते हैं पर वो सोता नहीं है। कागज और कपड़ों को काट के वो बहुत खुश होता है, और ज़मीन के नीचे वो बिल बना कर रहता है ना। तो वो कौन है, चूहा है। ओके, तो हमारा इसका आंसर होगा गुलाब जामुन और इसका आंसर होगा चूहा। ओके, अगला है आइए मिलकर गाएं। आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। जो कविता हमने पाठ में पढ़ी है ना ऊपर, उसे हमें गाना है एक बार और, तो हम गा लेते हैं। ओके, चलिए एक बार और गा लेते हैं इस कविता को। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो सिर झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। ओके, ये हमारी कविता थी जिसका अर्थ भी आप सभी को समझा दिया था। ओके, तो बच्चों हमारा हिंदी का पार्ट 1 यहाँ पे होता है फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।